हमने ये तहरीक जो सड़कों पे शुरू की थी आज अदालतों तक लेकर आए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वही अदालतें हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बलोच, पश्तून, सिंधी मिसिंग पर्सनस के केसेस चल रहे हैं। ये अदालतें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सके। ये एक फेल्ड रियासत है और ये आगे जाकर इसको समझ आएगी कि जितना तशद्दुद इस्तेमाल किया जाएगा उतनी आम आवाम उसके खिलाफ मजम्मत करेगी और खड़े होगी। कि जेलों की दीवारें चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, एक माँ के हौसले से हमेशा वो पस्ती हो जाती हैं। वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, जो हमें कमज़ोर करवाना चाहते हैं, वो खुद कमज़ोर है। अब बलोच बेडर हो चुका है, अब पश्तून बेखौफ हो चुका है। आपके तशद्दुद ने हमारी नस्लें उजाड़ दी हैं। सरफराज मुफ्ती का कहना है कि कुछ लोगों का नुमाइंदे है और ये दहशतगर्दों के प्रॉक्सी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाम इल्ज़ामात है, हम इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हमारी तहरीक सच पर मबनी है। आप चाहे जितनी भी झूठ गढ़ ले, आप चाहे जितनी बिलियन डॉलर्स खर्च कर ले, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं रोक सकेंगे। इस वक्त BYC के रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों को कोयटा के अदालत में पेश किया गया और अब उन्हें वापस लेके जा रहे हैं। जी शाह साहब, कुछ कहेंगे आज के समाअत के हवाले से? बस आज की समाअत यही है कि फिर दोबारा यही मुतासिब जज, वही 15 रोज़ा रिमांड, वही सब कुछ। बस इसके खिलाफ बलोच को मुत्तहिद होना होगा, पंजाबी कब्ज़ागीर के खिलाफ। एक ही सूरत है बस। हमारी तहरीक BYC की सिर्फ हम 5 लोगों की तहरीक नहीं है, बल्कि ये पूरे बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजलूम अक़वाम की तहरीक है। हम साबित करना चाहते हैं कि अस्करी रियासत में तमाम अदारे अस्करी हैं, ये अदालतें भी अस्करी हैं। हमने हमेशा यही कहा है कि हमारे तहरीक जब तक हमारी तहरीक चली, हमने यही कहा है कि हमारे
आइन और कानून के अंदर मजलूम अक़वाम की तहरीक चला रहे हैं, मगर आज पाकिस्तान ने उसी कानून को एक आला बनाया हुआ है। ये अदालतें जो आम आवाम के लिए उनको रिलीफ देना चाहिए था, ये अदालतें आज अस्करी कुव्वतों की आलाकार बनी हुई हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि हमारी जद्दोजहद इन खोखले अदालतों, इन खोखली जेलों से बहुत बड़ी है, बहुत अजीम है। आज अगर बलूचिस्तान में ये तहरीक जारी है तो इस तहरीक की शुरुआत जेलों से हुई थी, टार्चर सेलों से हुई थी। आज बलूचिस्तान के अवाम को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने BOIC को इसलिए कैद रखा है ताकि आम आवाम इससे खौफजदा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मिसाल बना कर रखेंगे कि कोई भी तहरीक जेल से, कैदबंद से कभी भी पीछे नहीं हटती है। और इस हर शख्स के लिए ये पैगाम है हमारा कि जेलों की दीवारें चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, एक माँ के हौसले से हमेशा वो पस्ती हो जाती हैं। हम हर बार यहाँ आते हैं और हर बार जज साहब जो है ना सरकारी वकील से रिक्वेस्ट करते हैं, ये है इस जुडिशरी का असली चेहरा जो हम दिखाना चाहते हैं। आज उसी कानून को हथियार बनाकर 90 दिन तक लोगों को CTD की हिरासत में रखा जाता है। वो CTD जो हमारे वसाइल से उसको वसाइल दिए जा रहे हैं। इस तहरीक की ताकत हमेशा से आम आवाम रही है और हमेशा से आम आवाम रहेगी। हमने ये तहरीक जो सड़कों पे शुरू की थी आज अदालतों तक लेकर आए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वही अदालतें हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बलोच, पश्तून, सिंधी मिसिंग पर्सन्स के केसेस चल रहे हैं। ये अदालतें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सके, मगर यही अदालतें BOIC की सियासी एहलकारों के खिलाफ उसी रोड बंद करने की दहशतगर्दी के केसेस चला रहे हैं। कोई भी रियासत आम आवाम के बगैर नहीं चल सकती है। ये एक फेल्ड रियासत है और ये आगे जाकर इसको समझ आएगी कि जितना तशद्दुद इस्तेमाल किया जाएगा उतनी आम आवाम उसके खिलाफ मजम्मत करेगी और खड़े होगी। मैं बलूचिस्तान, मैं अपनी उन माओं को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ जो इस्लामाबाद के बेरहम हुक्मरानों के सामने बैठे हैं। मैं उनको 100 सलाम पेश करती हूँ कि इतनी गर्मी में, बारिश में वो 30 दिनों से इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। हमारी यही जद्दोजहद एक दिन हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी एक पैगाम लेकर आएगी। मेरा पैगाम यही है आम आवाम से कि वो सड़कों पर निकले, वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करे। वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, जो हमें कमज़ोर करवाना चाहते हैं, वो खुद कमज़ोर है। अब बलोच बेडर हो चुका है, अब पश्तून बेखौफ हो चुका है। आपके तशद्दुद ने हमारी नस्लें उजाड़ दी हैं, तो हम भी कहेंगे हम अपने नस्लों को आबाद करने के लिए इसी जद्दोजहद को बार बार चुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर साहब, सरफराज मुफ्ती का कहना है कि कुछ लोगों का नुमाइंदे है और ये दहशतगर्दों के प्रॉक्सी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाम इल्ज़ामात है, हम इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। वो एक सूबे के वज़ीर आला होने के बजाय, जिम्मेदारी के बयानात देने के बजाय वो सिर्फ इल्ज़ामात पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ रियासती प्रोपेगेंडा पर जो है ना आगे लेकर जा रहे हैं, रियासती प्रोपेगेंडा को। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो मजलूम अक़वाम की तहरीक है वो प्रोपेगेंडा से बहुत ऊपर है। आप कभी भी कोई बयानिया नहीं बना सकते क्योंकि हम इंसाफ के लिए निकले हैं। हमारी तहरीक सच पर मबनी है। आप चाहे जितनी भी झूठ गढ़ ले, आप चाहे जितनी बिलियन डॉलर्स खर्च कर ले, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं रोक सकेंगे, कभी भी नहीं रोक सकेंगे।
एक मिल गई।